संगीत सरिता। संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ। पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे। उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया, जिसमें एक मैं भी हूँ। और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके, और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूँगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना है, रे तक नहीं पहुँचना जी। तो 3 घंटे में सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर हैं उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया। तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो, कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज़्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा। और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूँ और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूँ, जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूँ। आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे। तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं? नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे। अच्छा। फिर शुरू हो जाइए 7 से, तो ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ। लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली? मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी जी। सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, हाली बनमाली छवि निराली सोहे मन मोहे जिया जोहे, हमें कमान हिय तान तान, मारे जो बान हाय गई जान, मुरली की तान कर मधुर गान, संग बाजे पखावज धन न न न न छन न न न न न न बाजे मोहन पग भजन, सप्त सुरन 3 ग्राम
बंसी बाजी सा सा नी नी धा धा पा पा रे मा नी धा पा मा गरे गरे सा धा धा किड़ धा 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 किड़ धा 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 किड़ धा चरण धारन धरत पाग परत नई परन झांझर झन के झन न न न न तन न धर धर धीम तातो तन न न न न छन न न न न न नन बाजे मोहन पग पैजनी पग पैजनी पग पैजनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनकी गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे। पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग बिहाग में लट उलझी सुलझाजा बालम इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा। उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए। और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए। मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया। 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता। सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए जी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, तकनीकी सहायक शशांक काटदरे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba da ni sa ni sa.